साथियों, आज आपके लिए 27, 28, 29 जून की जो 7 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो आपको कवर करवाते हैं। सबसे पहले जो न्यूज है, आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सेशल्स की यात्रा पे गए, तो वहां पे उन्होंने बोला कि इंडियन ओशियन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की। आपको अगर बताएं तो, अगर इंडिया का मैप बताएं तो जहां पे क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशन है। और अगर जहां पे क्या है, साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी को पार करेंगे तो कौन सा आएगा, पैसिफिक आएगा। तो चाइना अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है दोनों तरफ, इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक में भी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम फोकस करें सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, ताकि इंडियन और रीजन को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो इसी के ऊपर सारा फोकस था कि 19 आउटकम के ऊपर फोकस करना है हमने। हमने क्लाइमेट इंपैक्ट जो है उसको क्या करना है, कम करना है। यूपीआई डिजिटल विन विन विजन, तो ऐसे हमने सेशल्स के साथ काफी रिलेशंस को मजबूत करने के लिए 19 आउटकम के ऊपर क्या किया है, फोकस किया है। नेक्स्ट न्यूज है, 29 जून का दिन स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे भारत के बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियंस हुए हैं, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस जी, उनकी याद में ये दिन महलनोबिस डे क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम देखें कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा है। जितना भी स्टैटिस्टिक का काम है, हमारे इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस बना हुआ है, एनएसओ। किसके अधीन, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, इसके अंडर एनएसओ है जो सारी योजनाएं बनाता है। चाहे वो बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सीपीआई की, या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स की, डब्ल्यूपीआई की, वो सारे के सारा बातें किसमें कवर होती हैं, हमारे स्टैटिस्टिक में कवर होती है। अगर पीसी महलनोबिस की बात करें, इनको आर्किटेक्ट माना जाता है इंडियन स्टैटिस्टिक का। और हम देखें तो इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था कोलकाता में 1931 में। इसके अलावा हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, तो उसको स्पेशली महलनोबिस प्लान बोला जाता है। वो भी किनके नाम के ऊपर, इन्हीं के नाम के ऊपर। तीसरा है ऑपरेशन अमिस्ताद। आपको मालूम है कि रिसेंट वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया, तो वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ देने के लिए इंडिया ने अमिस्ताद प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें भारत ने 2 एयरफोर्स C7 ग्लो मास्टर एयरक्राफ्ट भेजे हैं, साथ साथ में 41 मेंबर की रेस्क्यू टीम भी भेजी है। इसके अंदर भारत ने 2 भीष्मा, इसको रखना ये क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भीष्म क्यूब्स क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं जो लगाए गए हैं, जो इंडिया ने खुद बनाए हैं, और जहां से इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस को बताना क्या है, बहुत ज्यादा इजी। चलो आगे चलें। हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2026 जारी हुआ। हुरून एक रिपोर्ट जारी करता है यूनिकॉर्न इंडेक्स की, कि कौन से देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। कोई भी कंपनी जिसकी वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा हो गई हो, $1 बिलियन से ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। अगर रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यूएसए में 806, चाइना में 381, यूके में 70 और इंडिया में 61 है। तो इसके हिसाब से इंडिया 4th लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इंडेक्स में आया है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 25 वाले इंडेक्स में भारत 3rd रैंक के ऊपर था। अभी इंडिया फिसल के 4th रैंक के ऊपर चला गया है, और यूके ने हमें पीछे छोड़ा है। देखा जाए तो अगर इंडिया पीछे क्यों गया, तो उसका रीजन देखें तो देखा जाए तो 36% जो वैल्यू है वो एआई यूनिकॉर्न्स की है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ के सामने आ रही है। वहां की यूनिकॉर्न कंपनीज काफी आगे आ रही हैं, और यूके उसमें अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इंडिया इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, इसलिए इंडिया क्या होगा, पीछे चला गया। टॉप यूनिकॉर्न की बात करें तो ओपन एआई, एंथ्रोपिक टॉप यूनिकॉर्न है। इसके बाद क्या है, ओपन एआई, फिर क्या है, बाइट डांस। ये सारी एआई कंपनीज हैं, तो एआई डोमिनेंस को शो किया जाता है। इंडिया की 61 यूनिकॉर्न कंपनी है। बेंगलुरु सबसे बड़ा हब है जहां पे यूनिकॉर्न कंपनी खुली हो। अगली है ड्रग कंट्रोल के ऊपर विजन। तो इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट आया है ड्रग कंट्रोल के ऊपर। तो कैसे हम
एंटी ड्रग इन्फोर्समेंट रूल को क्या करेंगे, लागू करेंगे। हमारा गोल है कि इंडिया को, जो इंडिया में नारकोटिक्स का एक जाल बिछा हुआ है, लोगों का इकोसिस्टम है, उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए इन्फोर्समेंट, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। फोकस है डिटेक्ट करना है, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय। तो इसके ऊपर फोकस करना है कि ढूंढना है कहां से आ रहा है, फिर उसको, उसकी चेन को तोड़ना है और लास्ट में उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। टेक्नोलॉजी को काफी बढ़ के यूज किया जा रहा है, लीगल रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। मेनली 4 पिलर्स के ऊपर फोकस है, इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के ऊपर। ये जो अच्छे से अच्छे जो कानून है वो लागू होने चाहिए। इसके अलावा हमने जो हमारी नारकोटिक्स है उसको यूज करना है कि जहां पे मॉड्यूल्स है उसको ढूंढा जाए और लास्ट में जो जो लोग उससे पीड़ित हैं ड्रग से, उनको क्या है, कोई अच्छा जो हॉस्पिटल है वहां से दवाई दिला के ट्रीटमेंट किया जाए और लास्ट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बाकी देशों को साथ में लाया जाए ताकि जो एक बड़ा जाल बिछा हुआ है वर्ल्ड में ड्रग को लेकर, उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। अगर हम बात करें तो इंडिया में मेनली ड्रग के ऊपर फोकस करने वाली कंपनी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अधीन एनडीपीएस बना हुआ है एक्ट, जिसका मेन काम है कि जहां पे कोई ट्रैफिकिंग हो, नशा वाला बात, कंजप्शन हो, उसको कैसे क्या किया जाए, रोका जाए। तो मेनली पनिशमेंट का इशू है, 7 साल की सजा होती है अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है नशा बेचते हुए, और इसके बाद पावर होती है फ्रीज, सीज एंड प्रॉपर्टी को क्या करने की, फ्रीज करने की। साथियों छठी न्यूज है वॉल्केनो, फ्यूगो वॉल्केनो। तो ग्वाटेमाला में एक फ्यूगो वॉल्केनो है, तो काफी ज्यादा इरप्ट हुआ है वॉल्केनो, तो बहुत ज्यादा लावा मैग्मा वहां से क्या है, निकला है। अगर हम इसकी बात करें ग्वाटेमाला की, तो जहां फ्यूगो वॉल्केनो 43 किलोमीटर अवे है ग्वाटेमाला सिटी से, और देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जो रुक रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज कहने का मतलब ज्यादा है, जिसके कारण लगातार इरप्शन होती रहे। लास्ट न्यूज है पोस्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गेनिक सर्वाइवल डाटा। तो एक एजेंसी है नोटो, नोटो को रखना है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक डाटा दिया है कि आपने जिन लोगों का ट्रांसप्लांट किया है उसका डाटा ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर शो करो, ताकि मालूम चल सके कि इंडिया में टोटल कितने लोगों का जो बॉडी ट्रांसप्लांट है वो हुआ है और कितने लोगों को सक्सेसफुली उसमें हेल्पफुल हुई है, ताकि इंडिया में जो ट्रांसप्लांट का काम है उसको और ज्यादा तेजी से किया जा सके। तो मेनली गोल यही है कि इंडिया में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अकाउंटेबिलिटी लेके आए, ताकि इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना और ज्यादा क्या हो, इजी हो। साथियों ये 7 न्यूज थी। पहली न्यूज है कि इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सेशल्स गए हैं विजिट करने के लिए। 29 जून का दिन स्टैटिस्टिक डे के तौर पे मनाया जाता है। ऑपरेशन अमिस्ताद हमने लॉन्च किया है वेनेजुएला में जो भूकंप आया उसके बारे में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 26 जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि इंडिया 4th रैंक पे आया यूनिकॉर्न में। 5वां ड्रग के ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट आया है 26 से 29। फ्यूगो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है और पोस्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गेनिक सर्वाइवल डाटा हमने जारी किया है। ये थी आज की 7 इंपॉर्टेंट न्यूज। कल को मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।